लड़के ने सिर्फ एक लात मारी और कैन उड़कर आसमान में कहीं गायब हो गया। अगले दिन कोच को वही कैन एक दीवार में फंसा हुआ मिला, जिसमें वही कागज था जो उसने खुद डाला था। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी थी। संगीत जैसे ही कोच ने कैन निकाला, पूरी दीवार टूटकर गिर गई। तभी उसने देखा कि सामने वही लड़का खड़ा है, जिसे कुछ बदमाश लड़कों ने घेर रखा है। कोच चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता रहा। लड़का लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी किक की स्पीड दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश की। उसने अपने दूसरे पैर की स्पीड भी दिखा दी, लेकिन तभी एक बदमाश ने उस पर जोर से फुटबॉल फेंकी। लड़के ने फुटबॉल को वापस मारा तो वह उड़ते हुए दूर जा गिरा। कोच हैरानी से यह सब देख रहा था। बदमाश लड़का उठने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद इतनी जोर से लगी थी कि वह दर्द से जमीन पर गिर गया। अब कुंग फू मास्टर एक जगह खड़े होकर बार बार फुटबॉल को किक मारता है और सारे बदमाश एक एक करके गिरते चले जाते हैं। कोच यह देखकर हैरान था कि किसी का निशाना इतना सही कैसे हो सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कुंग फू मास्टर आराम से सोडा पीने लगता है। तभी कोच उसके पास आता है और उसके पैरों में झुक जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम एक दिन वर्ल्ड कप जीत सकते हो। कुंग फू मास्टर तुरंत कहता है, मुझे अभी फुटबॉल खेलना सिखाओ। कोच कहता है, कल सुबह 9 बजे नए जूते पहनकर ग्राउंड पर आ जाना। लेकिन कुंग फू मास्टर के पास जूते नहीं थे। उसने अपने पैरों में सिर्फ चमड़े का टुकड़ा बांध रखा था, जो उसने कूड़े से उठाया था। उसके पास पुराने फटे जूते थे, लेकिन उसने वो भी कल ढाबे वाले को दे दिए, क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अगले दिन वह एक दुकान के सामने खड़ा होकर नए जूतों को देखने लगता है। वह जूते बहुत चमकदार और सुंदर थे, लेकिन तभी दुकान का मालिक उसे भिखारी समझकर वहां से भगा देता है।